गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम जलवायु सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक स्थलमंडल पढ़ा था, ओशिनिया का, अफ्रीका का। बराबर है। ओशिनिया का स्थलमंडल पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। बराबर है। उसके बाद हमने अफ्रीका का स्थलमंडल पढ़ा है, जलमंडल पढ़ा है। आज हम जलवायु के सिद्धांत पढ़ने वाले। बराबर है। हम जलमंडल पर, सॉरी, वायुमंडल पर जाने वाले हैं आज हम। ठीक है। अभी आज आज मैं आपको वायुमंडल पढ़ाने वाला हूँ। जो जलवायु के क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है। किस तरह हमें मानसून आती है, किस तरह हमें कहाँ का क्षेत्र आर्द्र होगा, कहाँ का शुष्क होगा, ये चीजें हमें जाननी है। आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। 1 मिनट वेट कर लेंगे सभी का। मेरे साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ लिखते जाएंगे। मैंने आपको पिछले बार पढ़ाया था दाब पेटी और पवने। ठीक है। पवन की दिशा दाब पेटी बनाएंगे। आप सभी बनाइए। चलिए सभी बनाइए मेरे साथ। क्लास स्टार्ट करते हैं अभी हम। मेरे साथ आप सभी दाब पेटी और पवन बनाएंगे। सभी बनाएंगे दाब पेटी और पवन। सभी स्टूडेंट बनाएंगे। दाब पेटी और पवन बनाएंगे। ठीक है। सभी बनाएंगे सभी। सभी बच्चे बनाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। बनाइए मेरे साथ। दाब पेटी और पवन टेस्ट भी हो रही है आपकी। आप सभी को याद है क्या करके? ठीक है। क्योंकि मैंने आप सभी को बताए थे दाब पेटी और पवन किस तरह बनाई जाती है। ठीक है। बनाइए। सभी बनाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। मैं भी बना ही रहा हूँ, आप सभी भी बनाइए। ठीक है। और जल्दी जल्दी बनाएंगे सभी। फास्ट बनाएंगे। ठीक है। मैंने आप सभी को पढ़ाया था ये दाब पेटी और पवने पढ़ाई थे। ठीक है। ये हमारे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है। जलवायु समझने के लिए हमें 30 डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बताया था आपको। जो बच्चे नए हैं वो पुरानी क्लास कर लीजिएगा। ठीक है। इस लाइन को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है। विषुवत रेखा, इसे कर्क रेखा और इसे मकर रेखा। लिख लीजिए। जी, इनका भी नाम है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ओके। आर्कटिक रुत और इसका अंटार्कटिक रुत। ठीक है। ये 60 डिग्री या 66 डिग्री होती है, लिख लीजिए आप सभी। और इनकी दाब पेटियां और पछुआ पवन और पूर्वा पवन के बारे में लिखना आप सभी को। ठीक है। यहाँ पर कौन सी पेटी आएगी? 1 मिनट। यहाँ पर आएगी हमारी निम्न दाब की पेटी। लिख लीजिए सभी। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है। मैं भी लिख रहा हूं, आप सभी भी लिखेंगे। लिखिए निम्न दाब की पेटी। मीन्स यहाँ पर आएगा लो, तो यहाँ क्या आएगा? हाई। यहाँ लो और यहाँ पे हाई। ठीक है। लिखेंगे सभी, लिखेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ पे लो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाई, यहाँ लो और यहाँ पे हाई। बराबर है। हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है आगे। बना लीजिए सभी। ये उच्च दाब की पेटी है, निम्न दाब की पेटी। इसमें कैसी हवा बहती है? हाई से लो बहती है। किस तरफ?
राइट साइड बहती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ बहती है? राइट साइड बहती है। तो इस तरीके का इनका डायरेक्शन रहेगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। आप सभी बनाइए जल्दी जल्दी, सभी बनाएंगे मेरे साथ। इस तरीके से हवा ट्रैवल करती है उत्तरी गोलार्ध में, हाई से लो। ये बताया था मैंने आप सभी को। बनाइए सभी जल्दी। इस तरीके से इनके नाम भी बताया था मैंने आप सभी को। नाम भी लिखेंगे इन सभी के। बनाइए जल्दी जल्दी। इसका महत्व आज पता चलने वाला है आप सभी को, ठीक है। बनाइए सभी जल्दी, इस तरीके की डायरेक्शन बनाइए। हाई से लो बहती है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। राइट लेफ्ट साइड में, ओके। मैंने बताया था आप सभी को ये चीजें, ये आप सभी की हो चुकी है, ठीक है। दाब पेटी और पवनी बताए थे मैंने। इस तरीके से बनाइए, सभी बनाएंगे जल्दी जल्दी। बना लीजिए। फिर इनके नाम बताता हूं मैं। ये आपने एनसीईआरटी में भी देखा था कि नहीं चित्र? मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में भी देखे ये चित्र करके, ठीक है। बना लीजिए जल्दी जल्दी। फिर नाम बताता हूं मैं आप सभी को। सभी बच्चे लिखेंगे नाम। ठीक है, जल्दी जल्दी नाम लिखेंगे सभी बच्चे। उनका नाम था व्यापारिक पवने, बराबर है। इन पवनों का नाम है व्यापारिक पवने। लिखिए, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखिए। जो हमारी ये पवने हैं, इन पवनों का नाम क्या है? व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने लिखिए। सभी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी जल्दी। व्यापारिक पवने या पूर्वाई पवने लिखिए। व्यापारिक पवने या पूर्वाई पवने, मैं भी लिख रहा हूं आप सभी के साथ। या पूर्वाई। क्यों? क्योंकि हमें पूर्व की ओर से आ रही है, ठीक है। ये इस तरीके से आ रही है पवने, ठीक है। लिख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा कलर बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके की ये पवने, ठीक है। व्यापारिक पवने पूर्व की ओर से आ रही है। व्यापारिक पवने या पूर्वाई पवने, इस पवना का नाम है व्यापारिक पवने या पूर्वाई पवने। सभी पवनों के नाम बता रहा हूं मैं, लिखेंगे। इनका नाम है पछुआ पवने। पछुआ पवने। आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी इनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको, 5th क्लास, 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर। लिखिए सभी। सभी लिखेंगे। जी, मेरे पीछे आर्कटिक वृत्त लिखा हुआ है, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखिए। इन पवनों के नाम पूर्वाई पवने, पछुआ पवने, ठीक है। इनका नाम है ध्रुवीय पूर्वाई पवन। इनका नाम है ध्रुवीय पूर्वाई पवन। लिखिए नाम, ध्रुवीय पूर्वाई पवन। सभी लिखेंगे ध्रुवीय पूर्वाई पवन। ध्रुवीय पूर्वाई पवन। जी बिल्कुल, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है, दोनों साइड। लिखिए ध्रुवीय पूर्वाई पवन। ध्रुवीय पूर्वाई पवन, ठीक है।
अब इनका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखिए दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने। मैं बता रहा हूं, इसका नाम लिखेंगे सभी। दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने लिखेंगे। मैं बोल रहा हूं दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने। दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने। दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने सभी लिखेंगे। दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने। सेम इसका है पछुआ पवने। पछुआ पवने पश्चिम की ओर से आ रही है इसलिए पछुआ पवने। ठीक है, लिखिए। इनका नाम है ध्रुवीय दक्षिणाई पवने। ध्रुवीय दक्षिणाई पवने। नाम बता दिया मैंने, लिख लीजिए सभी। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा नाम। फिर से एक बार रिपीट करूंगा। जी थोड़ा तबीयत का इश्यू चल रहा है, उसी वजह से है थोड़ा। आपकी क्लास कंटिन्यू होगी फिर भी, ठीक है। लिख लीजिए। नाम बताता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी को। इसका नाम है, देखिए इसका नाम है व्यापारिक पवने या पूर्वाई पवने। ठीक है, व्यापारिक पवने या पूर्वाई पवने। ठीक है, मैंने बताया इसका नाम व्यापारिक पवने या पूर्वाई पवने। इसका नाम है पछुआ पवन या पछुआ पवने। इनका नाम है ध्रुवों पे है तो ध्रुवीय पूर्वाई पवने। ठीक है, इसका नाम है ध्रुवीय पूर्वाई पवन, पछुआ पवन, पूर्वाई पवन। ठीक है, उसके बाद इक्वेटर के नीचे नाम है दक्षिण पूर्वाई, दक्षिण पूर्वाई पवने। ठीक है, दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने। दक्षिण पूर्वाई व्यापारिक पवने इसका नाम है पछुआ पवने। और इसका नाम है ध्रुवीय दक्षिणाई पवने। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया? अभी मैंने आप सभी को बताए थे कि वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताए थे मैंने, लिखिए आप। कमेंट में लिखिए और साथ ही लिखिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आप सभी को कितने याद है। मैंने आपको वर्षा के 3 प्रकार बताए थे। सभी लिखेंगे वर्षा के 3 प्रकार। वर्षा के 3 प्रकार ये बताए थे मैंने, सभी लिखेंगे कमेंट में। 3 प्रकार बताए थे मैंने। पहली थी हमारी, जी बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं, संवहनीय वर्षा। दूसरी क्या बताई थी हमने? पर्वतीय वर्षा। बराबर है। तीसरी बताई थी हमने चक्रवातीय वर्षा। इसको बताना बाकी था, ये बताएंगे आज। चक्रवातीय वर्षा, बराबर है। इनकी हमने आपको डेफिनेशन भी दिखाई दी थी। बराबर है, इनकी हमने डेफिनेशन भी दिखाई दी थी। वर्षा किससे होगी? वर्षा का एक ही फॉर्मूला है। वर्षा किस तरीके से होगी? वर्षा होगी सिर्फ मेघ निर्माण से या बादल निर्माण से। लिखिए बादल निर्माण से, बादल निर्माण या फिर मेघ निर्माण, मेघ निर्माण। बराबर है, इन दो ही वजह से वर्षा होगी, ये मैंने बताया था आप सभी को। बराबर है, ये सभी बताया था मैंने आप सभी को। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी। सभी लिखेंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। वर्षा की 3 प्रकार बता दिए हमने, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। बराबर है, अब इन्हें देखेंगे हम। बनाइए एक, फिर से दाब पेटी 30, 60 और 90 की। ठीक है, इस तरीके से गोला बनाएंगे आप सभी। बनाइए फिर से गोला। एक मिनट।
इस तरीके से बनाएंगे आप सभी, ठीक है, बनाइए। इस तरीके से बना लीजिए। ये हमारी 0, ये 30, ये 60, ये 30, ये 60, ये 90 और ये 90, बराबर है। इनके नाम याद हो चुके हैं अब आप सभी को, बराबर है। आप सभी को इनके नाम याद हो चुके हैं। अब इनको लिखिए, कौन से अक्षांश है बताएंगे। 0 से 30 कौन सा होता है हमारा? 0 से 30 कौन सा होता है बताएंगे सभी। ये होता है हमारा निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश। ये क्या होता है हमारा? मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश। अभी आपको मैं एक वर्षा बताने वाला हूं, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश। लिख लीजिए ये सभी, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। 0 30 60, 0 30 60 लिख लीजिए, बना लीजिए। अभी हम देखने वाले चक्रवातीय वर्षा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको संवहनीय और पर्वतीय बता दी थी। ठीक है, ये बना लीजिए, मैं समझाता हूं फिर। 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए निम्न मध्य अक्षांश। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। सभी लिख लेंगे जल्दी जल्दी। ध्यान देंगे अब सभी। हवाएं किस ओर चलती है? हवाएं किस ओर चलती है? हाय से लो की ओर चलती है। तो नोट लिखेंगे मेरे साथ सभी। नोट्स में लिखेंगे। नोट्स इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं। ये हम अभी देख रहे हैं चक्रवातीय वर्षा, ठीक है, चक्रवातीय वर्षा। तो आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूं आप सभी को, ठीक है। लिखिए, हवाएं एक दूसरे की ओर, हवाएं एक दूसरे की ओर हाय से लो की ओर चलती है, बराबर है। हवाएं एक दूसरे की ओर हाय से लो की ओर चलती है, बराबर है। तो इन कुरुक्षेत्र, तो ये हवाओं का कुरुक्षेत्र कौन सा होगा? इनका कुरुक्षेत्र, इनका कुरुक्षेत्र, ये देखिए आप, इसको देखिए। हवाएं किस तरह बह रही है? हवाएं किस तरफ बह रही है? हाय से लो की ओर, ये हमारा हाय। देखिए आप सभी, यहां देखिए, हाय से लो की ओर और हाय से लो की ओर। तो यहां आएगी हवाएं, यहां से यहां बहेगी, बराबर है। तो ये जो हमारा क्षेत्र होता है मध्य अक्षांश का, बराबर है, क्योंकि इधर से ठंडी हवा आएगी, बराबर है। हाई से लो की ओर ठंडी हवा आएगी, इधर से हाई से लो की ओर ठंडी हवा जाएगी। यहाँ कौन सी होगी? गर्म हवा होगी। जब ठंडी और गर्म हवा एक साथ मिलेगी, बराबर है, तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, बराबर है। गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? गर्म हवा ऊपर उठेगी तो होगा वाताग्र, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र का होगा, ये लिख लीजिए, कुरुक्षेत्र होता मध्य मध्य अक्षांश में। मध्य अक्षांश में ये लिख लीजिए, फिर बताता हूं मैं और अच्छे से। कुरुक्षेत्र क्षेत्र का होगा मध्य अक्षांश, लिख लीजिए इतना। कुरुक्षेत्र होगा मध्य अक्षांश में। लिख लीजिए सभी, जल्दी जल्दी लिखेंगे। 1 मिनट बच्चों, हाँ।
वायर कहाँ निकला है? ठीक है। अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सभी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वायर निकला हुआ है कहीं का तो भी। एक मिनट बच्चों, ठीक है? एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा वायर का इशू चल रहा है। ठीक है, सभी ध्यान देंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आप सभी को, ठीक है? तो देखिए आप सभी, हम इस तरीके से बनाएंगे, 0 से 30, बराबर है, 0 से 30। और एक है हमारा 30 से 60 और 60 से 90, ठीक है? ठीक है। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा गर्म हवा वाला क्षेत्र। एक मिनट, मेरी स्क्रीन कट रही है क्या बच्चों? हाँ, मेरी स्क्रीन कट रही है, ठीक है, एक मिनट आगे बढ़ाते इसे। ठीक है। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? 0 से 30। ये कौन सा है? 30 से 60। और ये कौन सा है? 60 से 90। ठीक है। तो इस क्षेत्र को नाम देंगे सभी हम, ये हमारा निम्न अक्षांश, ये हमारा है निम्न अक्षांश, बराबर है। सेकंड कौन सा है हमारा? मध्य अक्षांश। ये वाला कौन सा है? ये हमारा मध्य अक्षांश। ध्यान दीजिए सभी, ये हमारा कौन सा है? उच्च अक्षांश। इतना समझ गया आप सभी को? अभी अभी तक हमने सर्कल में किया है। अभी तक हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? अभी हम फ्लैट में कर रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझने के लिए। अब क्या चलेगी? 0 से 30, 0 से 30 क्या चलेगी? हमारी गर्म हवा चलेगी। 0 से 30 हमारी चलेगी गर्म हवा, बराबर है, क्योंकि इक्वेटर के पास है, इक्वेटर पे गर्म हवा होगी, बराबर है। निम्न अक्षांश कौन सी होती है हमारी? लो प्रेशर होता है निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश में गर्म हवा होती है हमारी, बराबर है। फिर उच्च अक्षांश क्या होता है हमारा? उच्च अक्षांश होती है हमारी ठंडी हवा, ठंडी हवा, बराबर है। इतना बताता मैंने आप सभी को। अब आगे देखेंगे हम, जब गर्म हवा इस तरीके से बहेगी, बराबर है, ये गर्म हवा जा रही है, ये है हॉट वेव, हॉट, सॉरी, हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर, ओके। ये हमारी हॉट एयर है, इस तरीके से बहेगी। और ये हमारी ठंडी हवा, देखिए आप सभी, ये हमारी ठंडी हवा बर्फीली इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से आएगी, बराबर है। जब ये ठंडी हवा इसके साथ मिक्स होगी, बराबर है, यहां पर इस तरीके से मिक्स होगी, तो क्या होगा? ठंडी और गर्म हवा मिक्स होके क्या बनाएगी? चक्रवात बनाएगी, तो आंधी तूफान आएगा, बराबर है यहाँ। तो क्या होगा? गर्म हवा ऊपर उठेगी इस तरीके से, इस तरीके से गर्म हवा ऊपर उठेगी, तो ये ठंडी हवा हो जाएगी, ये ठंडी हवा बनेगी। गर्म हवा जब ऊपर उठेगी तो इसका तापमान क्या होगा? ठंडी हवा बनेगी, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या बनेंगे? ये बादल बनेंगे, ये बादल बनेंगे, तापमान कम होगा तो बादल बनेंगे, क्योंकि ये ठंडी हवा नीचे बैठती है, ऊपर गर्म हवा ऊपर उठती है। जब गर्म हवा ऊपर उठेगी, ये गर्म हवा ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठने से क्या होगा? इसका तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या होगी? इसमें संघनन होगा, बराबर है। तो इससे बादल निर्माण होंगे, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो क्या होगी? वर्षा होगी। तो इसी वर्षा को क्या कहा जाता है? इसी वर्षा को कहा जाता है चक्रवातीय वर्षा। लिखेंगे सभी, इसी वर्षा को कहा जाता है चक्रवातीय,
चक्रवातीय वर्षा है, लिख रहा हूं मैं चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय। ठीक है, लिख लीजिए सभी। इसी वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है, क्योंकि हवा ऊपर उठेगी तो गर्म हवा ठंडी होगी, उसका तापमान गिरेगा। लिख लीजिए। ठंडी हवा भारी होती है, ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती। ठीक है बच्चों, सभी लिखेंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे सभी। इसकी डेफिनेशन भी लिखा देता हूं मैं, ठीक है। वाताग्र वर्षा या चक्रवातीय वर्षा की डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं, लिख लीजिए पहले ये डायग्राम बना लीजिए, उसके नीचे डेफिनेशन लिखना आप सभी। सभी लिखेंगे, फिर डेफिनेशन बताता हूं मैं आप सभी को। 1 मिनट है सभी के पास, लिख लीजिए। सभी लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं, वाताग्र वर्षा के लिखेंगे सभी। वाताग्र वर्षा की सभी डेफिनेशन लिखेंगे। जब दो हवा टकराएगी, जब दो हवा, ये दो हवा कौन सी होगी? गरम प्लस ठंडी हवा। देखिए, जब दो गर्म दो अगर दो हवाएं टकराएगी, दो हवा टकराएगी, तो गर्म हवा ऊपर उठेगी। लिखिए, तो गर्म हवा ऊपर उठेगी। ऊपर उठने से लिखिए, ऊपर उठने से गर्म हवा का तापमान कम होगा, जिससे बादल निर्माण होंगे, जिससे बादल निर्माण होंगे। लिखिए, और वर्षा होगी, और वर्षा होगी। इस वर्षा को वाताग्र वर्षा कहा जाता है। वाताग्र वर्षा या चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। लिखेंगे सभी। इतना लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। सभी इतना लिख लेंगे। सभी इतना लिख लेंगे। एक बार पर्वतीय भी वर्षा मैं रिकॉल कर देता हूं आपको, ठीक है। पर्वतीय और संवहनीय एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको, अभी काम में आएगी। फिर ऐसा ना हो कि फिर आपको रिपीट क्लास देखना पड़े दूसरा, तो इसलिए मैं आपको यही बता देता हूँ। संवहनीय और पर्वतीय, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने। देखिए, संवहनीय वर्षा क्या होती है? 0, 30, 30। ये हमारा कौन सा क्षेत्र होता है? गर्म क्षेत्र।
गर्म क्षेत्र, ये हमारा कौन सा क्षेत्र होता है? इक्वेटर वाला, विषुववृत्त। ठीक है। संवहनीय वर्षा क्या होती है? यहीं से पानी गर्म करके ऊपर उठाती है। ठीक है, यही बादल बनाती है और यहीं पर वर्षा करती है। तो हमेशा विषुववृत्त पर संवहनीय वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा होगी। इक्वेटर पर संवहनीय वर्षा होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और पर्वतीय वर्षा किस प्रकार होगी? अगर ये वर्षा जा रही है, ठीक है, ये हमारा सागर तल है, ये हमारा क्या, ये सागर तल, ये हवाएं बह रही है, ये हवा बह रही है। जब ये हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? पर्वत की वजह से यहाँ बादल बनेगी, यहाँ बादल बनेंगे। बराबर है, क्योंकि पर्वत है, यहाँ संघनन होगा बादलों का, बादलों का संघनन। लिखेंगे बादलों का संघनन, और यहाँ क्या होगी? वर्षा। बराबर है, तो ये पर्वतीय वर्षा होती है, ये बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। और यहाँ फिर हवाएं वापस बहेगी तो ये हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है, अर्ध शुष्क। ठीक है, ये बताया था मैंने आप सभी को। ठीक है, अभी मैं आपको तीन पेयर दूंगा, इस पेयर को आपको जोड़ना है। ठीक है, बताइए आप सभी से पहले मुझे एक पेयर काला, एक दो तीन, ठीक है, काला गोरा भूरा, काला गोरा भूरा, और यहाँ पर ए बी सी, मोटा पतला औसत भार, मोटा पतला, और यह है औसत भार। ठीक है, तो इसके पेयर क्या बनेंगे बताए मुझे सभी आप, कितने पेयर बनेंगे इनके टोटल? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, 9 पेयर बनेंगे। बराबर है। सभी पेयर बनाएंगे। बहुत बढ़िया, 9 पेयर बनेंगे। उसी प्रकार मैं आप सभी को अभी एक एक आगे क्लाइमेट, जो जलवायु के लक्षण होते हैं उनकी पेयर बनाने के लिए कहने वाला हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप लिखेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा खिंचाव है बच्चों। ठीक है जी, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है मैं, थोड़ा बहुत तकलीफ है, फीवर की, सर्दी की। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आप मेरे साथ आगे, जलवायु लक्षण लिखिए यहाँ, जलवायु लक्षण लिखिए, जलवायु लक्षण। इन्हें को कहते हैं इंग्लिश में क्लाइमेट ट्रेट्स। ओके, क्लाइमेट ट्रेट्स लिख लीजिए सभी, 1 2 3, इस तरीके से डाल दीजिए सभी। गरम ठंडा बर्फीला लिखेंगे, गरम ठंडा, और ये हमारा बर्फीला। मीन्स वार्म, कोल्ड, सॉरी वार्म, कूल, और ये हमारा कोल्ड लिखेंगे सभी, कोल्ड। और इधर सेम वही पेयर बनाएंगे दूसरी, 1 मिनट, एबीसी में यहां पे लिखेंगे आप आर्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क, इन तीनों की पेयर बनाएंगे। आप सभी बनाइए,
2 मिनट है सभी के पास, बनाइए पेयर बनाइए सभी। सभी के पास 2 मिनट है, सभी पेयर बनाएंगे। सभी पेयर बनाएंगे। हम देख रहे हैं जलवायु सिद्धांत, ठीक है। आज आपको सभी जलवायु पता चल जाएगी। आप बता सकते हो कि फिर किस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। कोई भी देश का बता सकते हो आप। बनाइए, इनके कितने जोड़े बनेंगे, बनाइए। 2 मिनट है सभी के पास, बनाइए। सभी बनाएंगे जल्दी जल्दी। बनाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आप सभी को। मेरे साथ सभी लिखेंगे। लिखिए, 9 जोड़े बनाइए। 1 मिनट। पहला क्या लिखेंगे आप? पहला, 1 मिनट। लिखिए, पहला लिखिए। गर्म प्लस आर्द्र होगा, देखिए यहां पर गर्म प्लस आर्द्र होगा। बनाइए सभी उसी प्रकार। लिखिए गर्म प्लस आर्द्र। लिखिए, दूसरा लिखिए। गर्म प्लस अर्धशुष्क। थर्ड लिखेंगे गर्म प्लस शुष्क। ये कहाँ कहाँ होगा वो भी बताएंगे, लेकिन आप पहले ये 3 पेयर लिखे, ठीक है। ये 3 पेयर लिखे आप सभी, जो मैंने बताया ये पेयर लिखेंगे आप सभी। लिखिए। उसके बाद हम और महाद्वीपों की जलवायु पर जाएंगे, ठीक है। लिखिए जल्दी जल्दी। सभी लिखेंगे। तीनों लिख लिए सभी ने? लिख लीजिए, फिर आगे का बताता हूं मैं। अब हम लिखेंगे क्या है यहां पर हमारा ठंडा, ठीक है। ठंडा आर्द्र, ठंडा अर्धशुष्क और ठंडा शुष्क। लिखिए। ठंडा आर्द्र, ठंडा अर्धशुष्क और ठंडा शुष्क। ये पेयर याद रखना है आप सभी को, ठीक है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। थर्ड क्या है हमारा? ये सेकंड वाला हो गया था। फिर हमारा क्या था? बर्फीला, ठीक है। तो लिखेंगे बर्फीला आर्द्र। तो बर्फीला कभी आर्द्र होगा क्या? क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में कभी बारिश होगी क्या? बर्फीला आर्द्र ये नहीं होगा, ठीक है। वहां पर किसकी बर्फबारी होगी? सिर्फ बर्फीला आर्द्र में बर्फ और बर्फ की बारिश यही होगी। वहां पर पानी की बारिश नहीं होगी, ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे आप? बर्फीला अर्ध शुष्क होगा। बर्फीला प्लस अर्ध शुष्क प्लस थर्ड क्या होगा हमारा? बर्फीला शुष्क। बर्फीला प्लस शुष्क। ये 3 3 6 3 9, ये 9 पेयर आपको लिखना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। लिख लीजिए।
लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। अब हम उत्तर अमेरिका की जलवायु देखने वाले हैं, ठीक है। उत्तर अमेरिका में किस तरीके की वर्षा होगी, किस तरीके की जलवायु होगी, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को। आप सभी उत्तर अमेरिका का मैप बनाएंगे मेरे साथ। सभी बनाएंगे उत्तर अमेरिका का मैप। मैंने बनाना बताया था, पहले सी, फिर सीधी रेखा, फिर छोटा भिगोना भगोना पानी का, फिर सीधा, फिर पक्षी के 3 पंख, और फिर इस तरीके से बनाना था, बराबर है। इस तरीके से बनाओ। लेकिन आपको क्या बनाना है, 0 से 30 डिग्री के बीच, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओ, थोड़ा आपको ऊपर की स्पेस मिल सके, ठीक है। इस तरीके से बनाओ, ठीक है। यहां से हमारा इक्वेटर जाएगा, यहां से 1 मिनट, यहां से 30 डिग्री लाइन, ठीक है, बना लीजिए। और यहां से क्या जाएगी हमारी 60 डिग्री लाइन। ये हमारी 60 डिग्री लाइन, ये हमारी 30 डिग्री, ये हमारी 0 डिग्री। बना लीजिए सभी, सभी बना लीजिए सभी। हम पढ़ रहे हैं उत्तर अमेरिका की जलवायु भी, ठीक है। हमने स्थलमंडल, जीवमंडल देखना बाकी है हमारा, ठीक है। जलमंडल देख लिया, आप जलवायु देख रहे हैं हम। आपको पेयर याद रखने हैं। गरम ठंडा बर्फीला, बराबर है, गरम ठंडा बर्फीला। आर्द्र, अर्धशुष्क और शुष्क, ये याद रखना आप सभी को। अब ये कैसा क्षेत्र है, यहां से यहां तक, ये हमारा गरम, बराबर है। दिख रहा है क्या मेरे पीछे, ठीक है, गरम, ओके। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, ठंडा। और ये कौन सा हमारा, सबसे ऊपर में हमारा ये बर्फीला, बराबर है। ऐसे ये कौन सा क्षेत्र है, ये बर्फीला। अब मुझे बताए, सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा है, ये है हमारा। यहाँ पे क्या है हमारा, पर्वत है, पर्वत है यहाँ पर हमारा। यहाँ पर कौन सा पर्वत है, एप्लेशियन। यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पर्वत है, बराबर है। इसीलिए मैंने आपको बताया था पर्वत वगैरह आपको याद रखना है, बराबर है। तो 0 से 30 में हमारी हवा कैसे बहती है, कैसे बहती है बताएंगे सभी। देखिए अपने इसमें देखिए, ये क्षेत्र देखिए जो बनाया था आपने। 0 से 30 में कैसे बहती है, इस तरीके से पूर्वाई पवन, बराबर है। और पछुआ 30 से 60, इस तरीके से, बराबर है। तो इस क्षेत्र में कौन सी हवा बहेगी, इस क्षेत्र में कौन सी हवा बहेगी बताइए मुझे आप सभी। 0 से 30 में ये हवा बहेगी, बराबर है। और 30 से 60 में ये हवा बहेगी, बराबर है। फिर 0 से 30 में ये हवा बहेगी। इसीलिए हवा बहने बहने वाला मैंने प्रक्रिया पहले आपको बताया था, पवने किस तरीके से बहती है। जब हवा इस तरीके से बहेगी, यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, बराबर है, यहाँ कोई आपके लिए ज्यादा पठार नहीं है। तो हवा इस तरीके से जब बहेगी, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ संवहनीय वर्षा होगी, बराबर है। संवहनीय वर्षा, बराबर है, लिख लीजिए यहाँ पर संवहनीय वर्षा होगी 0 से 30 में। 0 से 30 में क्या होगी, संवहनीय वर्षा होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ भी होगी, इस तरीके से। इस पूरे क्षेत्र में कौन सी वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा होगी, लिख लीजिए, बना लीजिए संवहनीय वर्षा। और जब 30 से 60 में जब इधर से वह हवा जाएगी पवने, यहां से जाएगी, तो यहाँ क्या होगी, पर्वत है। तो यहाँ पर्वतों से क्या होगी, यहाँ वर्षा होगी, बराबर है।
यहां वर्षा होगी इस क्षेत्र में, तो यहां कौन सी वर्षा होगी? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा होगी, लिख लीजिए यहां होगी पर्वतीय वर्षा, इधर लिखता हूं मैं, ठीक है। ठंडी प्लस, ठंडी प्लस आर्द्र, ओके, ठंडा प्लस आर्द्र, लेकिन कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा होगी यहाँ, ठीक है। यहाँ कौन सी वर्षा होगी? लिख लीजिए पर्वतीय वर्षा होगी। समझ आया आप सभी को? हवाओं का डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट था? लिख लीजिए ठंडी, ठंडा प्लस आर्द्र पर्वतीय वर्षा, गर्म प्लस आर्द्र संवहनीय वर्षा, लिख लीजिए। ठंडा प्लस आर्द्र, यहाँ रॉकीज कॉर्डिलेरा है, तो पवने यहाँ उठेगी, हवा बादल यहीं पे बनेंगे, और यहाँ बादल वर्षा होगी, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, ठीक है। बादलों के पास, तटों के पास यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी। जब हवा यहाँ से ऊपर उठेगी तो यहाँ कौन सी? गर्म हवा आएगी। तो गर्म प्लस ठंडा, ये होगा क्षेत्र, लेकिन कैसा होगा? अर्धशुष्क, बराबर है। तो ये हमारा अर्धशुष्क होगा। तो यहां वर्षा कौन सी होगी? गर्म प्लस ठंडा प्लस अर्धशुष्क, यहां पर हमारी वाताग्रीय वर्षा होगी, वाताग्रीय वर्षा। अब समझ आया वाताग्रीय वर्षा क्यों? क्योंकि इधर से भी हवा बहेगी, 90 से 60 से भी हवा आएगी, और इधर से भी हवा जाएगी जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा जाएगी यहाँ से ठंडी हवा आएगी, तो यह हमारा वाताग्रीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ कौन सी होगी वर्षा? वाताग्रीय वर्षा, बराबर है। लिख लीजिए वाताग्रीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा। और ये क्षेत्र कैसा होगा? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, लिख लीजिए अर्धशुष्क, लिख लीजिए। देखिए कंसेप्ट नया, आपको क्लास डबल करनी पड़ेगी अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो। मैं 2 से 3 बार आपको अभी रिपीट कर रहा हूं, अगर फिर भी नहीं समझनी होगी आपको क्लास, तो आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखेंगे। समझ में आपको? अब संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और वाताग्रीय वर्षा कहाँ होगी? तीनों वर्षा होगी हमारे उत्तर अमेरिका में, ठीक है। तीनों वर्षा होगी हमारी उत्तर अमेरिका में। यह ऐसा क्षेत्र, यहाँ तीनों वर्षा होगी, क्योंकि हमें पर्वतीय वर्षा के लिए बाधा चाहिए होती है, और यहाँ पर हमारे पास बाधा है रॉकीज कॉर्डिलेरा, लिख लीजिए। और हमें इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? वर्षा के लिए हमें होती है पवन, दूसरा होती है इन पवनों की दिशा, किस दिशा से आ रही है पवनों की दिशा। थर्ड क्या होता है? किस अक्षांश में, बराबर है, किस अक्षांश में, लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, लिख लीजिए। उत्तर अमेरिका में तीनों तीनों वर्षा होगी, उत्तर अमेरिका में तीनों वर्षा होगी। कौन सी होगी? पहली चक्र संवहनीय 0 से 30 में, दूसरी कौन सी होगी? हमारी पर्वतीय होगी, दिखा दिया मैंने आपको पर्वतीय वर्षा, ये देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूं आपको फिर से। यह हमारी कौन सी है? ये हमारी चक्रवातीय वर्षा है, सॉरी ये हमारी संवहनीय वर्षा, यहाँ पर हमारी पर्वतीय वर्षा, और ये हमारी चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया यहाँ तक? तीनों वर्षा होगी, चक्रवातीय या वाताग्र, चक्रवातीय या वाताग्र, लिख लीजिए सभी। पर्वतीय वर्षा के लिए हमेशा बाधा होना जरूरी होती है, ठीक है। अगर पर्वत नहीं होंगे तो पर्वतीय वर्षा ही नहीं होगी। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, ठीक है।
लिख लीजिए ये। अब हम देखेंगे, एक मिनट, अब हम क्या देखने वाले हैं, दक्षिण अमेरिका की जलवायु, ठीक है। कहाँ कहाँ वर्षा होगी, कौन कौन सी वर्षा होगी, लिख लिया आप सभी ने। ये देखिए यहाँ एक ही साथ तीनों आपको पता चलेगा, यहाँ चक्रवातीय, यहाँ पर्वतीय और यहाँ संवहनीय, ठीक है। अब लिखेंगे आप दक्षिण, सॉरी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब इसका देखना है दक्षिण अमेरिका की जलवायु। अब लिखेंगे दक्षिण अमेरिका की जलवायु कैसे होगी। आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये 3 होगा हमारा, ये हमारा 0 होगा, 30, ये 30, ये हमारा 60, ये भी 60। 0 से 30 में इस तरीके की हवाएं बहेगी, 30 से 60 इस तरीके की, फिर 60 से 90 इस तरीके की, ठीक है। फिर यहां से इस तरीके की हवाएं बहेगी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पूर्वाई पवने इस तरीके से बनेगी, यहाँ पछुआई इस तरीके से, व्यापारिक वगैरह, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसकी जलवायु पता करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको दक्षिण अमेरिका की जलवायु बता रहा हूँ, आप सभी बताएंगे मुझे किस तरीके की जलवायु कहाँ होगी, ठीक है। बनाइए मैप, बनाइए दक्षिण अमेरिका का। एक मिनट, हाँ। बनाइए सभी। बनाइए 0, 30, 60, बनाइए सभी। इसकी जलवायु के बारे में बताएंगे मुझे आप सभी। बनाइए सभी। कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु होगी आप सभी बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, आप सभी बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु होगी। यह आपको पर्वत पठार याद होना जरूरी है, ठीक है। 0 से 30 कौन सा क्षेत्र होगा, 30 से 60 कौन सा क्षेत्र होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बनाइए जल्दी जल्दी, 2 मिनट वेट है सभी के लिए। 2 मिनट वेट कर रहे हैं सभी के लिए हम। फिर कल हम अफ्रीका की जलवायु देखने वाले हैं, ठीक है। सभी बनाएंगे जल्दी जल्दी। 1 मिनट है सभी के पास। देखिए यहां पर कौन सा पठार था हमारा, यहाँ पर हमारा ब्राजील का पठार था, 3D में, ठीक है। यहाँ पर कौन सा था हमारा ब्राजील का पठार, यहाँ पर कौन सा था हमारा गियाना का पठार, ये कौन सा था बोलीविया का पठार, और यहाँ कौन सा था हमारा पेटागोनिया का पठार, ठीक है। अब ये क्षेत्र पहले कौन सा है हमें ये देखना है। यहाँ से 30 डिग्री लाइन जाती है,
तो यहां तक कैसा होगा, गर्म होगा। फिर 30 से 60 कैसा होगा, ठंडा होगा। 60 से 90 कैसा होगा, इधर नीचे बर्फीला होगा। बराबर है, ये क्षेत्र होगा नीचे इसके। ओके, 60 से नीचे कौन सा होगा, बर्फीला होगा। समझ गया आप सभी को। अभी हवाएं कैसी बहेगी, 0 से 30 इस तरीके से बहती है हवाएं। मैं 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ हाइट। इस तरीके से बहेगी हवाएं। बराबर है, इस तरीके से बहेगी। तो जब हवाएं यहां इस तरीके से बहेगी, तो ये उठा हुआ पठार है, उच्च भूमि है। तो ये क्या करेंगे, पर्वत इन हवाओं को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठने से क्या बनेगा, यहाँ बादल बनेंगे। तापमान कम होगा हवा का, बराबर है पवनों का। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय, लिख लीजिए, यहाँ होगी पर्वतीय वर्षा। लिख लीजिए, यहाँ होगी पर्वतीय वर्षा। ये क्षेत्र कैसा हुआ, गर्म प्लस आर्द्र। गर्म प्लस आर्द्र, और वर्षा को ऐसी होगी, वर्षा होगी हमारी पर्वतीय वर्षा। यहां होगा गर्म प्लस आर्द्र, और वर्षा होगी पर्वतीय वर्षा। लिख लीजिए, पर्वतीय वर्षा। गर्म प्लस आर्द्र, और यहाँ होगी पर्वतीय वर्षा, क्योंकि यह हमारा ब्राजील का पठार है। बराबर है, लिख लीजिए। और यहाँ क्या होगी, 0 से 30 हमारी यहाँ होगी संवहनीय वर्षा। बराबर है, इक्वेटर पे कौन सी वर्षा होती है, यहाँ होती है हमारी संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा लिखेंगे सभी, संवहनीय वर्षा लिखिए। मैं बोल भी रहा हूं, यहां होगी संवहनीय वर्षा। ये दिख रहा है आपको, संवहनीय वर्षा। लिख लीजिए, यहां होगी संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, ठीक है। और ये क्षेत्र कैसा होगा हमारा, ये क्षेत्र कैसा होगा, यहां बारिश हो चुकी है। गर्म हवा लेके आएगी, हल्की हल्की। लेकिन इनके पास तो अब क्या बोलते उसके लिए, यही नहीं है। ना पर्वत है यहाँ पर, ना इनके लिए कोई पानी का स्रोत है। तो ये क्षेत्र होगा शुष्क। गर्म प्लस शुष्क, ये क्षेत्र होगा गर्म प्लस शुष्क, क्योंकि हमारी हवाएं इस तरीके से बह जाएगी। बराबर है, तो ये क्षेत्र होगा हमारा गर्म प्लस शुष्क। ये होगा हमारा संवहनीय वर्षा, गर्म प्लस आर्द्र, क्योंकि इक्वेटर पर बारिश होगी। लिख लीजिए, सभी लिखेंगे। इस तरीके से वर्षा जाएगी। अब वर्षा इधर से आएगी, 30 से 60 दिख रहा है। बराबर है, तो यहां हमारा कौन सा पर्वत है, यहां हमारा एंडीज पर्वत है। बराबर है, सभी को बताया मैंने। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एंडीज पर्वत पर पर्वतीय वर्षा होगी। यहां से हवाएं उठेगी ऊपर, तो यहां होगी पर्वतीय वर्षा। लिख लीजिए, यहां होगी पर्वतीय वर्षा। इधर लिखता हूं, ठीक है। यहां कौन सी होगी हमारी पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। लिख लीजिए, मैं बोल भी रहा हूं, पर्वतीय वर्षा। लिख लीजिए, यहां होगी पर्वतीय वर्षा। ये कैसा क्षेत्र होगा, ये होगा ठंडा प्लस आर्द्र। बराबर है, ठंडा प्लस आर्द्र क्षेत्र होगा हमारा, ये ठंडा प्लस आर्द्र। ठंडा प्लस आर्द्र, लिख लिया। अब बताइए मुझे, देखिए, जब हवाएं इधर से बहेगी, यहां बारिश हो गई। बराबर है, यहां से आएगी पवने, यहां पर पेटागोनिया का पठार है। तो ये बीच वाला क्षेत्र कैसा होगा, गर्म प्लस, सॉरी ठंडा प्लस अर्धशुष्क। ठंडा प्लस
अर्धशुष्क होगा, लिख लीजिए ठंडा प्लस अर्धशुष्क, क्योंकि उसके हवा में थोड़ी सी नमी होगी, बराबर है। गर्म हवा उठेगी, पेटा यहाँ पेटागोनिया का पठार है, तो ये वो हवा ऊपर उठाएगी, यहाँ फिर बारिश होगी, ठंडा प्लस अर्धशुष्क, लिख लीजिए ठंडा प्लस अर्धशुष्क। देखिए अगर आपको क्लास थोड़ा डिफिकल्टी जा रही होगी क्योंकि ये आपके लिए नया है, ठीक है, जलवायु, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। आप क्लास रिपीट कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आती है तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत नहीं बन पाती है तो क्लास रिपीट कीजिए। मैंने अच्छे तरीके से बताया आप सभी को। अगर पर्वत होता है तो वहां पर्वतीय वर्षा होगी, पर्वत के बाद वाला पठार, पर्वत के बाद वाला भाग होता है तो वहां अर्धशुष्क होगा, उससे दूर वाला क्षेत्र होगा तो वहां शुष्क होगा, ठीक है। कल हम देखेंगे, कल हम देखेंगे अफ्रीका की जलवायु, ठीक है। कल हम क्या देखेंगे? अफ्रीका की जलवायु, अफ्रीका की जलवायु, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल देखेंगे हम अफ्रीका की जलवायु। जय हिंद, धन्यवाद।